वेलकम टू गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय और संपूर्ण पूजा विधि की। और साथ ही हम जानेंगे निर्जला एकादशी महत्व व इससे जुड़ी हुई विशेष नियम। पर उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी 24 एकादशी में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रत करने के बराबर फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसका व्रत रखने वाले पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल की ग्रहण नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। इस वर्ष यह तिथि 20 जून को शाम 4:21 से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 21 जून दोपहर 1:31 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन 22 जून को किया जाएगा। पारण का समय होगा 22 जून को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:12 तक। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को निर्जला के अलावा पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन महाभारत काल में भीमसेन ने किया था और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ ही लोगों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा पूरी विधि विधान के साथ की जाती है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से एक साथ वर्ष भर की एकादशी के व्रत का फल मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में व्रतधारी व्रत के संकल्प से पारण तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले को एक दिन पहले से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए तथा व्रत को करने से पहले केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान की आरती करें और पीले फूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद शेष साईं भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन पीली चीजों का प्रयोग अधिक किया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय होता है, इसीलिए पीले फूल और पीली चीजों का भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रती को सोना नहीं चाहिए और रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। इसी के साथ भगवान के किसी प्रकार हुआ गलती के लिए भी क्षमा भी मांगनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करें। अगले दिन यानी 22 जून के दिन उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें भेंट और दक्षिणा दें। इसके बाद सभी को प्रसाद देने के बाद खुद भोजन करें। इस एकादशी का व्रत करने पर अन्य 23 एकादशियों
पर अन्न खाने का दोष नहीं लगता है। निर्जला एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी पर जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो अब जानते हैं निर्जला एकादशी के कुछ विशेष नियम। महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का यह उपवास निर्जल रखकर करना होता है। इसमें न अन्न ग्रहण करते हैं और न ही जल, केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह जल व्यक्ति के मुंह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। पारण तक जल की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।